हेलो बच्चों, गेट जोन बाय केकेएस मैम में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर त्रिशा शर्मा। तो बच्चों, हम गेट फूड टेक्नोलॉजी जो है मास्टर सब्जेक्ट उसको पढ़ रहे हैं और आज है हमारा नेक्स्ट लेक्चर फूड केमिस्ट्री में। ठीक है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं बच्चों कि वाटर एक्टिविटी को फूड प्रिजर्वेशन के लिए कैसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों हमने क्या देखा कि जो वाटर एक्टिविटी होती है वो एक्चुअल में क्या होती है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने ये भी देखे थे कि वाटर जो होता है फूड में वो कितने टाइप से प्रेजेंट हो सकता है, ये भी हमने देखा था। और साथ में हमने देखा था बच्चों कि फूड में जो वाटर एक्टिविटी होती है वो हर फूड के लिए वेरी करती है, डिफरेंट होती है। कितनी होती है आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। साथ में हमने ये भी देखा था कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो वाटर एक्टिविटी जो होती है उसमें कैसे अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। आप सब लोगों को क्लियर हो जाएगा जब आप जो लेक्चर है प्रीवियस वाले उनको अटेंड करोगे। नहीं किए तो उनको कर लो, अदरवाइज आपको ये लेक्चर जो है आज का समझ में नहीं आएगा। चलिए फिर आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो वाटर एक्टिविटी होती है उसका मेन रोल, मेन पर्पस क्या है फूड टेक्नोलॉजी में, वो ये है कि ये फूड की जो शेल्फ लाइफ होती है, फूड की शेल्फ लाइफ होती है उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है और इंश्योर करती है। क्या करती है, इंश्योर करती है कि फूड जो है वो क्या है, सेफ है। फूड क्या है, सेफ है कंजप्शन के लिए। ठीक है, अब बच्चों इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो क्वेश्चन आता है कि वाटर एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि हर फूड की तो अपनी अपनी वाटर एक्टिविटी होती है। तो बच्चों इसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसके डिफरेंट क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। उसी में सबसे पहले नंबर 1 पे आ जाता है, बहुत कॉमनली यूज किया जाता है इंडस्ट्री में भी और घरों में भी। आ जाता है बच्चों हमारा using the additives, using the additives to control water activity। इसमें बच्चों दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो यूज किए जाते हैं, वन सॉल्ट एंड सेकेंड शुगर। ठीक है, और ये दोनों के दोनों बच्चों फूड में क्या इफेक्ट डालते हैं, फूड की जो वाटर एक्टिविटी होती है उसको रिड्यूस करते हैं। ध्यान रखना, हमने स्केल में देखा था कि वाटर एक्टिविटी जितनी कम होगी, जीरो की तरफ होगी, सॉरी, जितनी कम होगी मतलब जीरो की तरफ होगी, उतना ज्यादा वो फूड क्या होगा, सेफ होगा। क्या होगा, फूड वो सेफ होगा। तो यहाँ पर वही काम किया जा रहा है बच्चों, जो फूड की वाटर एक्टिविटी है उसको कम किया जा रहा है बाय एडिंग सॉल्ट या फिर शुगर। अब ये लोग करते क्या है, इनका क्या रोल होता है फूड में। तो बच्चों मैंने आपको वाटर टाइप्स में बताया था कि फ्री वाटर जो होता है फूड्स में प्रेजेंट होता है। तो जब सॉल्ट हम किसी पर्टिकुलर फूड में ऐड करते हैं और उसमें क्या होता है, फ्री वाटर प्रेजेंट होता है। फ्री वाटर क्या होता है, उस फूड में प्रेजेंट होता है। तो ये सॉल्ट जो है वहां पर जाके उनके साथ बाइंड कर जाता है। क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। अब इस बाइंडिंग से होता क्या है कि फ्री वाटर नहीं होता है, तो जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स, उनको ये फ्री वाटर नहीं मिल पाता है। वो कहते हैं अरे यार ये क्या हो गया, अब हमारा काम कौन करेगा, क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं फ्री वाटर में ज्यादा फ्लोरिश करते हैं। अब इसकी वजह से क्योंकि सॉल्ट ऐड कर दिया है, माइक्रोब्स को वाटर नहीं मिलेगा तो वो क्या नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, और जो फूड स्पॉइलेज है, फूड स्पॉइलेज वो कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर क्या फंडा यूज हो रहा है। सेम में बच्चों शुगर ऐड की जाती है, कुछ फूड में क्या की जाती है, शुगर ऐड की जाती है, तो वो भी सेम करती है, वाटर के साथ क्या कर जाती है, बाइंड कर जाती है। और जब वो वाटर के साथ बाइंड कर जाती है तो माइक्रोब्स की जो अवेलेबिलिटी होती है फ्री वाटर के लिए वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो बेसिकली क्या करते हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी जो होती है
माइक्रोबियल एक्टिविटी फूड में उसको इनहिबिट करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? ये इनहिबिट करते हैं। एक मिनट, इनहिबिट करते हैं। क्लियर हो गया आपको? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आगे फूड प्रोसेसिंग में भी हम पढ़ेंगे। अब बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि हम कहाँ कहाँ सॉल्ट यूज करते हैं और कहाँ कहाँ शुगर यूज करते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए। तो अगर मैं सॉल्ट की बात करूं तो सॉल्ट को बच्चों यूज किया जाता है जैसे कि मीट के लिए, मीट की प्रिजर्वेशन के लिए, फिश की प्रिजर्वेशन के लिए, राइट, या फिर वेजिटेबल्स की प्रिजर्वेशन के लिए। और ये कैसे किया जाता है? प्रोसेस आती है क्योरिंग, ये हम प्रोसेसिंग में ही पढ़ेंगे, या फिर पिकलिंग, ये तो आपकी मम्मियां भी यूज करती हैं। पिकल जब घर पे बनाती हैं तो उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा सॉल्ट ऐड करती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? माइक्रोब्स कम ग्रो होते हैं, ठीक है। शुगर बच्चों कहाँ यूज किया जाता है? बेसिकली जो फ्रूट से बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं जैसे जैम्स हो गए या फिर कैंडीज हो गई, वहां पर शुगर ऐड की जाती है, ठीक है। जो कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे जैम्स एंड कैंडीज, वहां पर हम शुगर यूज करते हैं। तो ये भी बेसिकली क्या करते हैं? जो वाटर एक्टिविटी है फूड की उसको कम करते हैं। वाटर एक्टिविटी कम है तो सेम क्या होगा? माइक्रोवेव एक्टिविटी जो होगी क्या हो जाएगी? इनहिबिट हो जाएगी, और जो फूड स्पॉइलेज है वो यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। क्लियर हो गया ये मेथड? ये मेथड है हमारा एक। अब अनदर मेथड देख लेते हैं, उसमें आता है नंबर 1, ड्राइंग। फूड को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है? ड्राइंग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? जो ओवरऑल ओवरऑल वाटर कंटेंट होता है फूड का, ओवरऑल वाटर कंटेंट होता है फूड का, वो रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। अब वाटर कंटेंट कम है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो वाटर एक्टिविटी है फूड की वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि फ्री वाटर नहीं मिल रहा है वहां पर माइक्रोब्स को। अब जिसकी वजह से बच्चों जो फूड की शेल्फ लाइफ है, फूड की जो शेल्फ लाइफ है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर आ गया? अब इसके लिए बच्चों जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं जैसे एयर ड्राइंग, या फिर यूज किया जाता है फ्रीज ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग, ये सब हम फूड प्रोसेसिंग में पढ़ेंगे। स्प्रे ड्राइंग, स्प्रे ड्राइंग, तो यहाँ पर ड्राइंग में बच्चों ड्राइंग का ये पर्पस होता है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं? वाटर एक्टिविटी को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। क्लियर हो गया? तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? फूड की जो शेल्फ लाइफ है वो यहाँ पर एनहांस हो रही है। नेक्स्ट बच्चों आती है हमारी फ्रीजिंग। नेक्स्ट मेथड है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में बेसिकली क्या किया जाता है? लिक्विड वाटर से की हुई हम आइस में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? लिक्विड वाटर को आइस में कन्वर्ट कर देते हैं बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। अब इससे भी क्या होता है बच्चों? जो माइक्रोब्स होते हैं उनको फिर से क्या नहीं मिलता है? फ्री वाटर नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने जब हमने आइस वर्सेस लिक्विड वाटर देखा था तो उसमें हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी। जिन बच्चों ने वो लेक्चर अटेंड किया होगा उनको ये समझ में आ गया होगा क्यों ऐसे फ्री वाटर अवेलेबल नहीं है वहां पर। तो माइक्रोब्स को अब वहां पर फ्री वाटर जो है बच्चों वो नहीं मिलेगा। अब फ्री वाटर यहाँ पर नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से बच्चों क्या होगा? जो फूड की शेल्फ लाइफ है, फूड की शेल्फ लाइफ है यहाँ पर वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और साथ में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं फूड की, केमिकल रिएक्शंस वो भी क्या हो जाएंगी? स्लो डाउन हो जाएंगी। इससे फूड जो होता है वो लॉन्गर टाइम के लिए सरवाइव करता है। और ये बच्चों प्रोसेस हम यूज करते हैं किस में? जितने भी मार्केट में रेडी टू ईट फूड मिलते हैं, बहुत सारे आजकल तो मार्केट में यही चल रहे हैं। रेडी टू ईट फूड लेकर आते हैं, घर में उनको गर्म करते हैं और खाते हैं। तो जितने भी रेडी टू ईट मील्स मिलते हैं मार्केट में वो बेसिकली इसी
टेक्निक पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी बेसिकली क्या हो रहा है, जो फूड की वाटर एक्टिविटी है उसको, इनकी जो वाटर एक्टिविटी होती है फूड की क्या होती है, कम होती है, लो होती है। लो वाटर एक्टिविटी मतलब नो माइक्रोवेव ग्रोथ। माइक्रोवेव ग्रोथ नहीं है तो फूड की जो शेल्फ लाइफ है वो क्या है, इंक्रीज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों इसमें आता है पैकेजिंग। थर्ड मेथड आता है पैकेजिंग। ये बच्चों डिफरेंट टाइप से की जा सकती है। नंबर 1, controlling the humidity, controlling the humidity of food, and second, barrier properties, barrier properties। इसमें बच्चों क्या होता है, बेसिकली पैकेजिंग का क्या मतलब है, जो भी फूड है, जो भी क्या है पर्टिकुलर फूड है उसको एक पैकेज में क्या कर दिया गया है, स्टोर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, स्टोर। फॉर एग्जांपल आप चिप्स की ही बात कर लो, किसकी बात कर लो, फॉर एग्जांपल चिप्स। ठीक है, अब चिप्स का जो पैकेट होता है बच्चों वो वहां पर एक्ट करता है किसके, एज अ बैरियर। बैरियर किसके लिए, सो दैट कि मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर इस पैकेट के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा और ना ही जो इस पैकेट के अंदर का मॉइस्चर है वो बाहर आ पाएगा। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, जो इस पैकेट के अंदर की जो कंडीशंस हैं, ठीक है, जो ह्यूमिडिटी है, जो वाटर एक्टिविटी है फूड की, वो यहाँ पर क्या रहेंगी, सारी की सारी स्टेबल रहेगी। वाटर एक्टिविटी एंड ह्यूमिडिटी, और यही दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे कि फूड जो है वो स्पॉइल हो सकता है अगर वहां पर वाटर एक्टिविटी एंड ह्यूमिडिटी जो है वो चेंज हो गए फूड में। तो बच्चों इस टाइप से आपके जो पैकेज फूड आते हैं, चाहे चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, राइट, या फिर अदर टाइप ऑफ फूड आ गए, उनमें बेसिकली यही टेक्निक यूज की जाती है कि जो वाटर एक्टिविटी होती है उसको मेंटेन करके रखा जाता है। कैसे, कि जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वो बढ़िया यूज किया जाता है। ये किस टाइप का होता है ये हम पढ़ेंगे जब हम पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इस पैकेजिंग मटेरियल की ही बैरियर प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उस वाटर एक्टिविटी को मेंटेन करने में, सो दैट कि जो ह्यूमिडिटी है वहां पर वो अफेक्ट ना हो और फूड जो है वो आपका, फॉर एग्जांपल चिप्स जो है, कभी भी आप खोलो क्या रहे, क्रिस्प रहे और टेस्टी रहे। जैसे पैकेट खोला तो क्रिस्पनेस जो हो जाती है उसकी खत्म हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी जो होती है अब वो वहां पर चेंज होने लग जाती है। ठीक है, तो ये रीजन है बच्चों, इस टाइप से हम फूड प्रिजर्वेशन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं बाय ओनली कंट्रोलिंग द वाटर एक्टिविटी इन द फूड। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया। तो हमने कितने पढ़े, 3 टाइप ऑफ टेक्निक्स पढ़ी। नंबर 1, हम उनमें एडिटिव्स ऐड कर सकते हैं, चाहे सॉल्ट या फिर शुगर फूड है, तो ये भी वाटर एक्टिविटी को क्या करते हैं, लो करते हैं, और माइक्रोवेव ग्रोथ को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा ड्राइंग मेथड। डिफरेंट टाइप से फूड को ड्राई किया जा सकता है जिसमें जो वाटर कंटेंट होता है उसको रिड्यूस किया जाता है, जो अल्टीमेटली जो वाटर एक्टिविटी होता है उसको लो करता है और फूड की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करता है। तो इससे भी वाटर एक्टिविटी कंट्रोल की जा सकती है और फूड को लॉन्गर टाइम के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट हमने देखा फ्रीजिंग मेथड से, उसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड वाटर को चेंज कर देते हैं आइस में बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। जो यूज किया जाता है बेसिकली जो हमारे रेडी टू ईट मील्स होते हैं, तो उनको हमेशा बोला जाता है कि आपको उन्हें किसमें रखना है, फ्रीजिंग कंडीशंस में रखना है। तो ये भी वाटर एक्टिविटी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा पैकेजिंग। पैकेजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्यों, क्योंकि वो प्रिवेंट करती है कि मॉइस्चर जो है ना इसके अंदर जाए और इस पैकेट का मॉइस्चर जो है फूड का वो ना बाहर आए। तो इससे मेंटेन किया जाता है फूड की जो क्वालिटीज होती है उसको, तो इससे फूड स्पॉइल नहीं होता है। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो यूज किए जाते हैं वाटर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए।
अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, जितने मैं हो सकता था लेकर आई हूँ। फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है, वाटर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में पूछा गया, एक फूड सैंपल हैज वाटर एक्टिविटी। एक फूड सैंपल के पास क्या है, वाटर एक्टिविटी है, जो कितनी है 0.82। व्हाट इज इट्स इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब जिन्होंने लेक्चर अटेंड किए होंगे उनको ये पता होगा इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो क्या होती है, राइट। और इसका जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो क्या होगा। तो जिन बच्चों को याद होगा उनको अभी याद आ गया होगा, वाटर एक्टिविटी इज इक्वल टू ERH डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और यहाँ पर तो बच्चों हमें वाटर एक्टिविटी दी गई है, हमें क्या करना है, जस्ट पुट करना है। ERH को हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो ERH को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग द वाटर एक्टिविटी विद 100। तो अगर हम 0.82 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो कितना आ जाएगा 82%। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ए यहाँ पर आपका क्या हो जाता है बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा है आपका फॉर्मूला, उसको अप्लाई करना है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ड्राइड फूड इनिशियली हैज। एक ड्राइड फूड है जिसमें पहले क्या था, वाटर एक्टिविटी थी 0.40। आफ्टर एब्सॉर्बिंग मॉइस्चर its vapor pressure increases to 1.8 kilopascal while vapor pressure of pure water remains 3.0 kilopascal। अब आपको कैलकुलेट करना है न्यू वाटर एक्टिविटी। ठीक है, मतलब आपको ये वाली स्टोरी यही छोड़ देनी है, इससे आगे की स्टोरी जो है उसको ध्यान से देखना है, इसमें क्या बोला गया है। तो वाटर एक्टिविटी जिन बच्चों ने देखा होगा उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन फूड इज डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर दिया हुआ है, कितना है 1.8 है फूड के लिए, और प्योर वाटर का ये दिया हुआ है आपको 3.0। अब सिंपली आपको इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.60। तो ये आपका आंसर आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो, बी इज योर करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, सिंपल है। वाटर एक्टिविटी का आपको क्या करना था, फॉर्मूला पुट करना था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिहाइड्रेटेड फूड स्टोर्ड इन अ चैम्बर हैज इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ERH है यहाँ पे कितनी, 75% दी हुई है। वाटर एक्टिविटी ऑफ द फूड, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, वाटर एक्टिविटी। अगेन सेम फॉर्मूला आएगा, वाटर एक्टिविटी इज इक्वल टू ERH डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर बच्चों आपका आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 100, 0.75। तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर, जो आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। सिंपल है, नॉट टफ, इजी है। इजीली आप इनको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो गेट एग्जाम में इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं 1 मार्क के पूछे जाते हैं। और अगर आपने ये सिंपल फॉर्मूला जो है इनको समझ लिया, इनको याद कर लिया, तो आपका ये 1 मार्क जो है वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ओके। तो आपके क्वेश्चंस इतने ही है, नेक्स्ट क्लास में मैं और क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, सो दैट कि अभी तक हमने जितना पढ़ा है उनकी क्या हो जाए, हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।